सुशील पंडित जी मुझे बताइए, क्यों देते हैं हमास को कवर फायर, और क्या कारण है, क्या कारण है कि ना जॉर्डन मदद करता है, फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, ना रफा बॉर्डर खुल पाता है? क्यों बताइए सुशील पंडित जी, क्या राजनीति है इसके पीछे, और क्यों 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 जो है फिलिस्तीन के नाम पर हमास को कवर फायर दी जाती है भारत में? इसके ऊपर पूरे अरब मुल्कों में फिलिस्तीनियों को लेकर के एक तजुर्बा है, उनका एक इतिहास रहा है। जब जॉर्डन ने इनको पनाह दी थी तो 1968 में जब ये बहुत बड़ी संख्या में हो गए थे जॉर्डन में, तो उन्होंने शाह जॉर्डन का जो था उस वक्त उसको कहा था कि अब आप चलते बनिए, अब हम हुकूमत करेंगे यहाँ पर। और तब जॉर्डन के शाह ने, उस वक्त ज़ियाउल हक वहाँ ब्रिगेडियर थे, तैनात थे, उनको कह के अपनी सेना मोबिलाइज करके कम से कम 25,000 फ़लस्तीनी मार दिए थे और मार मार के भगाया था इनको। फिर कुवैत पे जब सद्दाम चढ़ दौड़ा था 1990 में, तो ये सद्दाम को जाके लिपट गए, उसका मुंह चूमा। वही यासिर अराफात, उसने सद्दाम के कुवैत हमले का समर्थन किया और ये इराकी सैनिकों की वर्दियां पहनकर लूटने लगे कुवैत को, कुवैत की दुकानों को, वहां के बिजनेसेस को, घरों को। तो जैसे ही कुवैत आज़ाद हुआ, उसने भी फिलिस्तीनियों की वहां से छुट्टी की। देखिए, फिलिस्तीनी बहुत बदनाम हैं पूरे अरब मुल्कों में। हाँ, उनके मुद्दे को लेकर के अरब मुल्क जो है वो भुनाते हैं, उसके ऊपर राजनीति सियासत करते हैं और उनको हवा देते रहते हैं, पनाह देते हैं, पैसे देते हैं, शह देते रहते हैं। अभी ईरान की शह के ऊपर हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तो ये किसी के भी भाड़े के सैनिक बनने को तैयार हैं फिलिस्तीनी। हाँ, उनके ऊपर टसुए बहाने के लिए सब मुल्क तैयार रहते हैं, लेकिन उनको अपने यहाँ पनाह कोई नहीं देना चाहता। ये एक दिक्कत है, क्योंकि फिलिस्तीनियों का ये इतिहास रहा है। अब रही बात, आपके पैनल पर एक सज्जन है, वो कह रहे थे कि ये जर्मनों की प्रॉब्लम है, जर्मन इन्हें वापस ले लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, इन्होंने ही मारे थे, इन्होंने ही फिर इनको यहाँ बसा दिया। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को जी न्यूज़ के बताना चाहता हूँ, 14 मई को 1948 सन में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक मैंडेट से इजराइल की स्थापना हुई, और जब इजराइल की स्थापना हुई तो पूरे पश्चिम एशिया से और उत्तरी अफ्रीका से यहूदियों को मार मार के भगाया गया। कोई इनसे पूछे कि कहाँ है यमन के यहूदी, कहाँ है इराक के यहूदी, कहाँ है सीरिया के यहूदी, कहाँ है मिस्र के यहूदी, कहाँ है मोरक्को के यहूदी, कहाँ है लीबिया के यहूदी, कहाँ है लेबनान के यहूदी? इस पूरे पश्चिम एशिया से चुन चुन के यहूदियों को ओमान से, संयुक्त अरब अमीरात से, बहरीन से, यमन से, सऊदी अरेबिया से मार मार के खदेड़ा गया और उन्होंने जाके इजराइल में शरण ली है। ये सोचते हैं दुनिया भूल जाएगी? ये हर रोज अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में कहर मांगते हैं यहूद और हनूद पर। यहूद हुए यहूदी और हनूद हुए हिंदू। इनको मुशरिकों से और काफिरों से जो नफरत है वो हर रोज इनके मुंह से बयां होती है। इसलिए इनको याद दिलाना जरूरी है जब भी ये नाटक करें कि साहब हम तो बहुत साफ सुथरे और मासूम हैं, सिर्फ जुल्म हम ही पर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो आज निहत्थे फिलिस्तीनी हैं, जो आम शहरी हैं, जो इस लूटपाट में, इस आगजनी में, इस कत्लो गारत में शामिल नहीं हैं, उनका बचना बड़ा ज़रूरी है। और इजराइल बार बार कहीं भी बमबारी करनी हो, पहले कहता है कि यहाँ से आप निकल जाइए, ये एक युद्ध का जोन है, यहाँ हम बमबारी करने वाले हैं। हमास ऐसा कुछ नहीं करता। हमास के लिए बच्चों को मारना, औरतों को ज़िबह करना, उनकी लाशों को नंगा कर पर उस पर नाचना, उन मरे हुए औरतों के साथ बलात्कार करना आम बात है। निहत्थों को, बूढ़ों को मारना आम बात है। उन्हें अगवा करके फिर उनकी फरौती वसूल करना आम बात है। इजराइल ने यह काम नहीं किया कभी कि फिलिस्तीनी औरतों को उनकी बेहुरमती की हो। लेकिन
हमने देखा है कि हिंदुओं को बंधक बनाया गया, जो कांधार ले जाए गए और फिर फिरौती में आतंकवादी छुड़वाए गए। हमें मालूम है कि कैसे कश्मीर में बंधक बनाए जाते रहे, कैसे ईरान ने 444 दिन राजनयिकों को बंधक बना के रखा अमेरिका के एम्बेसी में। तो बंधक बना करके फिर फिरौती वसूलना भी एक पुरानी रिवायत चली आ रही है और बहुत लोग इसको भी सही मानते हैं, सही ठहराते हैं। यहां से चलता हूं अतीकुर रहमान साहब, एक दहशतगर्द संगठन है कि नहीं? बताइए, सुशील पंडित जी ने कहा जो कुछ गलत कहा, बताइए क्या ये भी इतिहास नहीं है? आप बड़े खुश हो रहे थे जर्मनी ले जाइए इनको, ये भी इतिहास नहीं है जो बता रहे हैं? भाई कहां गए ईरान के यहूदी, इराक के यहूदी, पारसी कहां गए? सर बताइए ना अतीकुर भाई, पारसी कहां गए? आप तो इतने बड़े रिसर्चर हैं, पारसी कहां गायब हो गई, कौमी कहां गायब हो गई? उम्मीद है जितना वक्त आपने सुशील पंडित जी को दिया है उससे आधा वक्त आप मुझे देंगे और बीच में नहीं टोकेंगे। पहली बात, ये जो यहूदी कह रहे हैं, इजराइलियों को कह रहे हैं यहूदी, ये जब जर्मनी से हिटलर के शिकार बन के वहाँ से भाग रहे थे, भगाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, रेप किया जा रहा था इनका, उसी वक्त में सुशील पंडित जी सुन लीजिए, आरएसएस के सरसंचालक वहाँ पर हिटलर से जाकर मिल रहे थे और जाके उनका मंसूबा अपने आरएसएस के मंसूबे के साथ मैच कर रहे थे। कभी नहीं हुआ। हाँ, अब आप बीच में बोले ना, कभी नहीं हुआ। नहीं, बीच में छुपाओ नहीं, मैं आपको तारीख और सोर्सेज के साथ में इसका हवाला दे दूंगा और भेज दूंगा, आपका नंबर मुझसे भेज देना। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। आधा मिनट आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आरएसएस का कोई सरसंघचालक तरीका है, आरएसएस का, आरएसएस का, चलिए, अरे भाई आरएसएस का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है हिटलर की पूरी जो उसकी छवि है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मैच करता है। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं आप? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीपक जी ये कह रहे हैं कि कहां गए यहूदी? अरे भाई जब स्पेन के बादशाह ने एडिक्ट ऑफ एक्सपल्जन, जहां पर सिर्फ 2 चॉइसेस दी यहूदियों को, या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, ऑटोमन एम्पायर ने शरण दी यहूदियों को, जो बच गए वो मार दिए गए। भूल गए किंग फर्डिनेंड ने ये एडिक्ट ऑफ एक्सपल्जन साइन किया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ऑटोमन कैलिफ के साथ में आप कह रहे हैं वहां से यहूदियों को पाया गया, क्या हरकतें की थी उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अंदर? चौथी इंपॉर्टेंट बात दीपक जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना क्यों नहीं बयान करते हैं सुशील पंडित जी? उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में बराबर का हक दिया गया यहूदियों को और क्रिश्चियंस को, लेकिन ये छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि ये ज़ायनिस्ट लॉबी इनको कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का जिक्र नहीं करना, क्योंकि इससे मुसलमान और यहूदियों के बीच में अच्छे ताल्लुकात सामने आ जाएंगे। सुशील पंडित जी का जवाब, अतीकुर भाई आपने बोला था मैं आपको टोकू ना, मैंने आपको नहीं टोका, कोई बात नहीं। सुशील पंडित जी का जवाब फिर आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आपका बड़ा मुरीद हूं, आप वही पैरा पढ़ते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, बाकी छोड़ देते हैं। शानदार रिसर्च करते हैं आप। जी न्यूज़।